देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। आप देख रहे हो अंतर 24/7। दोस्तों, अभी मैं जंतर मंतर पे हूँ और यहाँ जो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अक्सर जो शोर शराबा रहता था, यहाँ पे प्रदर्शनकारियों से ये जगह भरी रहती थी और पुलिस से, पैरामिलिट्री फोर्स से, तो कहने में कोई बुराई नहीं होगी क्योंकि हमेशा होता रहा है। और ये जंतर मंतर जगह बनी इसी धरना प्रदर्शन के लिए थी, अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए। लेकिन आज जो देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना धरना प्रदर्शन हो रहा है और अगर पैरामिलिट्री फोर्स भी है तो देखो सामने सब अपने अपने वर्मा तो कर रहे हैं। लेकिन सब क्या नाम हुआ सर? राम प्रवेश वर्मा जी। राम प्रवेश वर्मा जी, आप यहाँ पे मुझे काफ़ी शाम से देख रहा हूँ मैं, आप लोग यहाँ आते जाते हो, तो आपको कैसा लग रहा है? आज यहाँ बिल्कुल सुनसान है, ना धरना है ना प्रदर्शन है, क्या कहना होगा आपका इस मुद्दे पर? लोग आते आते जंतर मंतर पर परेशान हो चुका है, क्योंकि सारे मानव भारत के जो है ना, मजदूर किसान से लेकर के जो दिहाड़ी मजदूर है, सारे परेशान हैं, सारे थक गए हैं। सबको मालूम हो गया है कि जो है यहाँ जंतर मंतर पर आने के बाद जो है ना कुछ मिलता नहीं है, सरकार कुछ उसकी सुनवाई देता नहीं, उसकी बात को जो रखने के लिए आता, अपना विचार जो मांग करने के लिए आता, उस पर कोई गौर नहीं किया जाता। दूसरी बात, यहाँ पर इतनी जो है ना, रावण जिस तरह से सारे नक्षत्र ग्रह सबको कब्जा कर लिया, उसी प्रकार ये मोदी सरकार जो है पूरे जन संसाधन का जितने पावर वाले हैं सभी पर कब्जा है। ये इस अंकुश लगा रखा है, पुलिस द्वारा इस पर बंदी बना रखा है, किसी को जो है ना धरना प्रदर्शन देने के लिए देता नहीं है। बैठे कौन मना करता है? हाँ, नहीं, कभी ऐसा होता है जो नहीं देने के लिए, लेकिन आज सारे मानव परेशान हो करके आज नहीं आए हैं। कुछ दुखी हैं, कहीं कुछ करते होंगे, कहीं किसी कारण से उनका योजना बनेगा, अपना वो आएंगे। ऐसा तो प्रतीत नहीं है सबके जिनकी आवाज बुलंद हो रही हो, जिन्हें अपने एप्लीकेशन दरखास्त लगे, उनके सब कार्य पूरे हो गए हो? नहीं, कार्य मोदी है तो मुमकिन है, क्यों नहीं? ऐसा बात होता तो ये जन जन की कल्याण है। भारत जो है ना, भारत देश जो है ऋषि मुनि भगवानों की जन्म की धरती है। यहाँ वो सत्य जो है ना कम बोला जाता है, लेकिन अभी जो है ना वो सत्य चलता है और धर्म लुप्त हो गया है। जो नियम जो होता है, नियम ही धर्म होता है। जो सनातन भोग रहे हैं, जो कालनेमी है। जैसे हनुमान जी जा रहे थे सजीवन बूटी लाने के लिए, तो बीच में रावण ने उसको रोकने के लिए कालनेमी को भेज दिया। कालनेमी वहां पर जो है ना अपना रंग बदल करके, अपना चोला बदल कर भगवान के राम के नाम ले रहे थे। उसी प्रकार ये अभी जो है पूरे ये सरकार का जितने जो है पिट्ठू हम वैसे हिंदी में नहीं जानते हैं, जितने इनके कार्यकर्ता है, हाँ, वो सारे जो है ना उसी में लगे हुए हैं। किसी तरह मानव को भटकाया जाए, किसी असली धर्म क्या है? मानव धर्म है। असली धर्म मानव धर्म है, इंसानियत धर्म है, मानव धर्म है। लेकिन सनातन धर्म किसी तरह मानव को बौखा के बरगला करके सनातन धर्म नहीं है। सनातन नियम को बोला गया, नियम ही हमारा ईश्वर है। नियम सनातन धर्म के सारे शब्द। धर्म क्या होता है? सनातन क्या होता है? शब्द होता है, प्रकाश होता है, ज्ञान होता है। सनातन है नहीं है? सनातन प्रकाश नियम होता है। जो सारे वो सत्य खत्म माने लास्ट हो जाता है, तब सत्य आता है, तब नियम बनता है, तब फिर। अभी सारा धर्म टूटा हुआ है, अभी सारा धर्म जो है नियम टूटा हुआ है। कौन तोड़ दिया? तोड़ दिया यही राजा ने। जितने भी राजा हैं, अभी लोकतंत्र तो है नहीं। वो राजा की तरह राज करता है। जो दिखाई देता है उसी को सत्य बोलते हैं, जो दिखाई दे उसी को सत्य बोलते हैं, जो सुनाई दे उसी को सत्य बोला जाता है। वो किताबों में से उड़ करके नहीं चलता है। जो अभी चल रहा है मौजूदा, अभी राजा की रोल पर चल रहा है, क्योंकि प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र रहता तो लोगों की राज रहता। जितने भी छोटे मोटे संस्था हैं, जितने भी हैं, सभी पर उन्हीं का कब्जा है। एक आदमी भारत को, जिनका कोई नाम तो विशेष बताइए, कौन है वो? वही राजा जो है, मोदी राजा है, वही सभी पर
देख लीजिए, वार्ड कमिश्नर का चुनाव हो और चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, सभी में वो ही जाएंगे। तो बाकी किस लिए इस लोकतंत्र में जो स्तंभ बनाए हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, ये सब जो है ना किस लिए बनाया गया? सबको ये धत्त कर दिए गए हैं, सबको तोड़ दिया गया है। किसी तो आज ये धरना प्रदर्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये इसमें उन्हीं का रोल है क्या? देखिए, जब राजा को राजधर्म पालन करना चाहिए, राजा का राजधर्म पालन करना चाहिए। राजा का मतलब हुआ ईश्वर, गुरु, भगवान। उसको प्रजा रंजन, प्रजा अगर हंसे तो हंसना चाहिए, प्रजा रोए तो रोना चाहिए, प्रजा खाना खाए तो खाना खाना चाहिए। राजा का राजधर्म का मतलब हुआ। लेकिन राजधर्म सब खत्म हो गया, ये कलयुग का अंत हो गया। जगह तो खाना दे रहा, कोविड के टाइम नहीं, में खाना नहीं दे रहा। भारत को इस तरह से पीछा किया, भिखारी बनाया, 80 करोड़ आदमी को भिखारी बना दिया। भगवान का दूत आ रहे हैं, उनसे सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाएगा, ये 80 करोड़ को आप कैसे ऊपर उठाओगे? आपके पास में क्या रोड मैप है इसको उठाने के लिए? आत्मनिर्भर करने, आप उठाने वाले विश्व में अच्छा खासा नाम होगा। कैसे नाम हो रहा? कहीं अच्छे नाम नहीं हो रहा, कहीं अच्छा नाम नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छे नाम नहीं हो रहा। जिसको जो शरीर से टूटा हो तो बाहर से कपड़ा पहनने से वो ठीक हो जाएगा? कैसे? जो देश में त्राईमान है उसके पास सबूत है, सारे कुछ सबूत है दिखलाने के लिए। आत्मविश्वास के साथ में रखा जाएगा। जो 80 करोड़ आदमी को जो आप भिखारी बनाए हैं उसको किस तरह से उठाइएगा? कल को जो है ना आप दोबारा जीत जाइएगा तो 100 करोड़ हो जाएगा, 150 करोड़ तो कुल मानव है हमारे भारत में। अब देखिए, हाँ, सबसे बहन चीज 1931 के बाद 2011 में जनगणना हुआ और आप कहते हो कि अभी 150 करोड़ हो गया। 150 करोड़ तो कहीं पहले 130 से 140, अभी जब ये मोदी जी आए थे 2012 में 13 में, उस समय क्या थी जनसंख्या बता? कैसे थी? किससे मांगो, कहाँ से निकाल के लाया? उस टाइम यही चल रही थी। अभी जनगणना हुआ, रोड पर घूमने वाले को सुनिए तो सही, बात सुनिए। 2000 कर, लेकिन वो लागू नहीं की गई, वो बात अलग है। अभी एकदम बता दिए थे 2030 130, फिर बन गए 140 करोड़। आप 150 आप उनसे भी 10 ऊपर। हाँ, 100 अभी ओरिजिनल जो है ना भगवान का इधर से 150 करोड़ हो चुका है। अगर रेट टू रेट गिनती हो, रोड पर घूम रहा, जो कुत्ते बिल्ली की तरह रह रहा, बस अड्डे के नीचे, ब्रिज के नीचे, रेलवे स्टेशन, हर घर को मकान मिल रहा है। तो नहीं, ये सब देखिए, कहने से यहाँ पर कहने से नहीं होगा। जमीन पर उज्ज्वला योजना इन्होंने किया, योजना, एक घर एक मकान, एक परिवार एक मकान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठा अफवाह है, ये सब प्रचार के दिल्ली में बैठ करके प्रचार करने वाला बात है। ये सब ऐसा जमीन पर नहीं है। जो जमीन पर, हकीकत में जमीन पर घूमने वाले को ही मालूम होता है। हवा में बात करने वाले हवा नहीं बात नहीं करते। आप कहते जमीन, आज तो जमीन पे आया तो सोशल मीडिया भी इतना है, आप पूरा देश पूरा कनेक्टेड हो गए, इतने रोड बन चुके हैं। आज तो हर कोई आदमी, रोड तो पहले से बन रहा। रोड जब देश के आदमी, एक भिखारी जब एक दही लेने के लिए जाएगा, जीएसटी देगा, उसके टैक्स से तो बनवे करेगा। कितना पैसा खाएगा, कहाँ रखेगा पैसा? अगर प्रत्येक व्यक्ति एक माचिस लेगा और उससे टैक्स देगा तो रोड पैरा नहीं बनेगा, तो सारा का सारा खा जाएगा, तो त्राईमान हो जाएगा। 1 मिनट में जो है ना क्रांति हो जाएगी। वैसे नहीं ना बात है, कुछ तो बनेगा। तो आपका क्या मानना है कि अभी 2024 में चुनाव होने जा रहा है? 24 के अंत में, उससे पहले कुछ न कुछ भारत में होगा। और ये परम सत्य है। ये कभी ये वीडियो रखिएगा और फिर मैं जो है ना ऐसा होने वाला जो भविष्य में बतला रहा हूँ, ये नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, ये कभी भी नहीं रहेंगे। संपूर्ण सत्य है। जैसे अभी दिखाई देता है सूरज सत्य है, उसी तरह ये शब्द सत्य है, ये नहीं रहेंगे कभी भी। जो है ना बिना नियम को धर्म नहीं चला है, बिना नियम को भारत है। तो वो तो नियम से चल नहीं चल रहे, नियम टूट गया। किसी ने माँ को नहीं छोड़ा, बहन को नहीं छोड़ा, नानी को नहीं छोड़ा, दादी को, सब नियम टूटा हुआ है। सब जमीनी जो है, कोई भाई को नहीं छोड़ा, कोई ताऊ को नहीं छोड़ा, किसी ने। कैसा नियम चल रहा है? आदमी एक भी विश्व में सत्य नहीं बोल रहा, सब झूठ बोल रहा, सब धन के पीछे भाग रहा, सारे धन के पीछे भाग रहा। और इसने क्या किया? चीन की तरह जो है ना, एक ही आदमी को जो है ना, एक ही आदमी हिटलर की तरह अपना सारे चीज पर कब्जा कर लिया। चीन की तरह अगर ये दोबारा जीतते हैं तो चीन की तरह हो जाएगा, ये राष्ट्रपति बनेंगे। और किसी को प्रधानमंत्री, जैसे दूसरे देश में प्रधानमंत्री का कोई वैल्यू नहीं होता, वैसे देश में ऐसे कर देगा और देश जो है ना फिर ये जंजीर
टूटने में ये भारत विनाश हो जाएगा। इससे पहले ही जो है ना भगवान के दूत आ रहे हैं, इनका त्राईमाम इनको जो है ना बैलेट पेपर पर ही होगा, लोकसभा हाँ चुनाव बैलेट पेपर पे ही होगा। और इसका जाना सारा देख रेख एक अभी जिंदा है थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट, और उसके देख रेख में पूरा भारत में चुनाव होगा। ये परम सत्य है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा तो प्रलय हो जाएगी, पृथ्वी जो है ना दर वर्मा जी, आप ये बात मानते हो कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो मोदी सरकार नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। जमानत नहीं होगा। जो जो लोकसभा में है ना वहाँ 50-50 हजार भी नहीं वोट होंगे, वहाँ 50-50 हजार वोट नहीं है। कौन परेशान नहीं है? मजदूर परेशान है, किसान। अच्छा एक बात बतलाइए, आप कुछ सामान जो है ना यहाँ पर ये भाई साहब बेच रहे हैं 10 रुपया का ला रहे हैं तो 15 रुपया में बेच रहे हैं ना, मुनाफा चाहिए ना। अरे भगवान का नियम है, मेहनत का फल मीठा होता है। तो किसान जब जो है मेहनत करता है तो उसका फल का खट्टा क्यों हो जाता है? उसमें क्या होगा? जब मुनाफा कमाए खट्टा होगा? वो खट्टा हुआ ना, खट्टा है ना। क्या रेट है गेहूं का, क्या लागत है, कॉपी में ले आओ। अगर आप एमएसपी की बात करें, एमएसपी डबल हो गया रेट, तो अब तो 1600 रुपए से अब तो 3035 रुपए बिक रहा है इस बार गेहूं। नई फसल आ रही है, 2100 रुपया बिक रहा है ना, बिक रहा था 2400 रेट गया। नहीं अभी की बात बता रहा हूँ, जो गई है ना चावल वाली, ये भी आपको चावल नहीं भाई साहब। देखिए हम मजदूर किसान है, हमसे हकीकत बात अभी तो गेहूं की फसल तो आएगी जी नहीं। अभी गेहूं का अभी तो लगा ही नहीं, तो आएगी कैसे? जो गेहूं चल रहा है ना वो 2100 रुपया है, और वो सरकारी रेट नहीं है, वैसे आम बाजार में है। और ये जो है, ये जो ला रहे थे कानून, ये तो बन जाता पहले ही गुलाम। लेकिन ये तो किसान भगवान जो नारायण के जो है ना पार्टनर जो है अन्नदाता, इन्होंने रोक लिया। सत्यनाम भाई गुरु सत्यनाम, ये सरदार जी, सरदार जो है ना नाम को कहते हैं सरदार, लेकिन असली सरदार हुए। अगर ये नहीं रोकते तो देश गुलाम हो जाता। ये तो शुक्र है भगवान का, अल्लाह का, खुदा का, गॉड का, सबका शुक्र है जो ये रोका गया। नहीं तो जो है ना ये जमीन पर जो कब्जा कर रहे थे, ये जमीन पर कब्जा करके पूरे देश में जो है ना राशन गरीबों को जिस तरह से पहले मिलता था लाइन लगा के, इंदिरा गांधी के जमाने में ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आता था और लाइन लगा कर मिलता था, शाम को मिलता था तो रात में खाना बनता था, वैसे करने वाले थे, वैसे करने वाले हैं ये। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये भारत जो है भगवानों की धरती है। ऐसा होगा तो ऋषि मुनियों की धरती रही है, इसमें भगवान और ऋषि मुनि की धरती है। यहाँ जब जब पाप हुआ है तब तब विनाश हुआ है। तो पाप तो इस तरह से बढ़ गया, ये गुलामी के ओर पर चढ़ा हुआ है। ये सत्य है, परम सत्य है। वो भगवान का दूत जो है। वर्मा जी एक बात और बताइए मेरे को कि आपके हाथ में एक ये छड़ी सी देख रहे हैं। हाँ, ये अभी पीछे विरोध है जो शिंगोर लेकर के आए थे। हाँ, शिंगोर लेके आए ना, उसके ऊपर बहुत विवाद हुआ था। नई संसद बने शिंगोर पे, आप भी एक शिंगोर की तरह लेके ओम का एक छड़ी लेके। हमारा तो ओम तो जो है ना इस सृष्टि का रचना जो हुआ था ओम से ही हुआ था। ये सृष्टि का रचना जो हुआ था ओम से हुआ था। और जब देश में खतरा हुआ तो गांधी जी और सभी हमारे जननायक हमारे जो है वही भगवान का दूत मिल करके तिरंगा बनाए, जो इनको अभी तक मंजूर नहीं है। जो प्रेजेंट में जो राजा हैं उनको अभी तक तिरंगा मंजूर नहीं है। मैं उस धर्म को, क्योंकि भारत का संविधान और सृष्टि का नियम दोनों मिलता जुलता है, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा, लेकिन ये दोनों टूट गया है, ये दोनों लैप्स हो गया। संविधान बदल नहीं सकता, यहाँ कुर्बानी पर कुर्बानी, भारत मिट जाएगा। लेकिन तो फिर मिलता हूँ किसी मुद्दे पे। वर्मा जी साहब, वर्मा जी जितना कुछ कहा कितना सत्य होने वाला है, ये तो आने वाला परम सत्य होगा, परम आने वाला वक्त ही बताया। चुनाव जो होगा बैलेट पेपर पर होगा। वीडियो में जंतर मंतर से भी और कहीं से लोगों से देखते उसमें ऐसी बातें ही कही जाती हैं कि अगर बैलेट से चुनाव होगा तो शायद सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो देखते जंतर, मैं मुकेश, जंतर मंतर से।